वो गृहस्थी में है, और गृहस्थी में अभी परमार्थ का प्रारंभ हुआ है, तो उसको हम दूसरा उपदेश करेंगे उसी प्रश्न का। एक आदमी परमार्थ में अच्छा प्रवेश पा रहा है, तो जो उसको उपदेश किया तो उससे विपरीत उपदेश उसको होगा, उसको घोर वैराग्य का उपदेश, जहां परमार्थ में उससे ऊपर उठाने का उपदेश। तो वही उपदेश, एक ही प्रश्न के दो उपदेश नहीं, 100 उपदेश हो सकते हैं। अब आपको देखना है कि आपकी स्थिति कहां है। स्थिति के अच्छा देखो, बुखार कितनी तरह का होता है समझते हो ना? क्या एक ही टेबलेट डॉक्टर सबको देता है? बुखार की भी एक सीमाएं होती हैं, बुखार के भी प्रकार होते हैं। टाइफाइड है, मलेरिया है, साधारण बुखार है, उसको वैसे देना है। अब वो साधारण अभी भक्ति में प्रवेश पा रहा है, और उसके लिए बिल्कुल साधारण उत्तर होगा, और एक असाधारण स्थिति की तरफ जा रहा है, उसी प्रश्न का उत्तर उसके लिए बहुत कठिन होगा। जैसे छोटा बच्चा जब स्कूल जाता है, गोली डंडे लिखता है, तो मास्टर कहता है शाबाश शाबाश, लेकिन साल भर वही लिखता रहे तो चपत जमाएगा। 1 साल से आ रहा है, अभी गोली डंडा ही खींच रहा है, समझ रहे हो ना? तो परमार्थ का विस्तृत स्वरूप है। एक ही प्रश्न के सैकड़ों उत्तर हो सकते हैं। जैसे एक है कि आप मासिक धर्म में कभी ठाकुर जी को छुएंगे नहीं, रसोई नहीं बनाएंगे। अब एक है अखंड ब्रह्मचारी है, कभी किसी पुरुष का स्पर्श नहीं किया, ठाकुर सेवा विराजमान किए, संसार से कोई मतलब नहीं, और उसके लिए कह देंगे स्नान करके आप ठाकुर सेवा करो। अब आप कहोगे एक स्त्री को तो कह दिया ऐसा, और एक स्त्री को, वो पति स्वीकार करके गृहस्थ धर्म में रह रही है, उसके लिए वो नियम लागू है। और जिसने अपने जीवन को भगवान में अर्पित कर दिया, संसार के भोग नहीं स्वीकार किए, और वो ब्रह्मचारिणी विरक्त भगवान नाम जापक, अब तो ऐसे चल। योग्य अधिकार सामने वाले उपासक के अनुसार उत्तर दिया जाता है। तो तुम्हारे हृदय में जब 4 उत्तर एक ही प्रश्न के, तो सोचना चाहिए 4 प्रकार के अधिकारी हैं। एक ही उत्तर, कभी देखा है डॉक्टर एक ही दवा सबको देता रहे? अलग अलग है, नहीं है? अलग अलग बीमारी है, अलग अलग स्थिति, बीमारी की स्टेज अलग अलग है। ऐसे ही साधना की है, प्रारंभिक साधना, तो चिंता मत कर, तुम जो कुछ कर रहे हो करते रहो, साथ में राधा राधा जपना शुरू कर दो। अब एक आया साल भर से लगा हुआ है, क्या होगा? तेरे आचरण तो शुद्ध होने चाहिए ना, ये छोड़ ये छोड़ ये छोड़ ये, तो कुछ नहीं होगा। अब एक वो उपदेश, एक ये उपदेश, उसको लगाना है और इसको उठाना है। अब एक आया जो सब कुछ छोड़े हुए है, तो अब क्या है, इतने से कुछ हो जाएगा? तुम्हारे दिमाग में हर समय भगवदाकार वृत्ति रहनी चाहिए, 1 सेकंड के लिए भी विस्मरण नहीं होना चाहिए। और एक से कह रहे, अगर 24 घंटे में 24 मिनट भी तुम जप लोगे, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। और एक से कह रहे, तुम निरंतर जपते हो, लेकिन तुम्हारी तन्मयता होनी चाहिए, नहीं तो कुछ काम नहीं बनेगा। अब आपको लगेगा इसके लिए तो कह रहे कुछ काम नहीं, उससे कह रहे 24 मिनट, उसको उठाना है और इसको डुबोना है, एकदम डुबोना है। तो अलग अलग अधिकारानुसार, भक्ति के सामर्थ्य के अनुसार उसको उपदेश दिया जाता है कि इसके हृदय में कितनी भक्ति है, इसके हृदय में कितनी भक्ति है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? एक बात हमारी समझ लो कि अधिकारानुसार सैकड़ों उत्तर एक ही प्रश्न के हो सकते हैं, सैकड़ों उत्तर, क्योंकि सामने वाले अधिकार के अनुसार उत्तर दिया जाता है। वो किस कोटि का अधिकारी है, किस कोटि से चल रहा है, वैसा उसको उत्तर दिया जाता है। और वो उत्तर गलत नहीं होगा। कभी कोई उत्तर पकड़ के लाना मनमुखी उत्तर नहीं हो सकता। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे। अगर जीवन में अगर बात मान लो तुम्हारा उत्थान ना हो जाए तो हमें बताना। पर एक ही प्रश्न के हजारों उत्तर होंगे, आप ये समझ लीजिए, क्योंकि अधिकारी के अनुसार उत्तर होता है। अब कोई संत प्रश्न करे तो उसका अलग उत्तर होगा, कोई गृहस्थ प्रश्न करे उसका अलग उत्तर हो, और कोई बालक प्रश्न करे उसका अलग उत्तर होगा। और गृहस्थ में भी है, वो किस कोटि का भगत है। हम जैसे किसी को देख रहे हैं 5 साल से, हम उसे ठीक से बात नहीं करेंगे, हम उसे कड़वी बात करेंगे कि 5 साल हो गए तुम्हें सत्संग सुनते, अभी यही क्यों में फंसे हुए हो। और एक नया आदमी, धन्यवाद आपको कि कम से कम आपने अध्यात्म की बात की, तो आपको लगेगा एक नया आदमी कह रहा है उसके लिए धन्यवाद, और ये 5 साल से अध्यात्म में चल रहा है उसकी खटिया खड़ी करे। ये हमारे उद्देश्य को समझ रहा है कि हमको कहां पहुंचाना है उसको, समझ रहे ना? तो इसलिए जब कभी तुम्हें संशय लगे तो खुद आके पहले प्रश्न लिख लिया, महाराज इस प्रश्न में ये बोले थे और इस प्रश्न में ये बोले थे, तो दोनों का उत्तर हम तुम्हें समझाएंगे। 1 मिनट लगेगा समझने में। अब आपकी जितनी बुद्धि उसके अनुसार आप समझते हो, और यहां भागवतिक बुद्धि से जितना उत्तर हो रहा है उसको समझने की चेष्टा करो, क्योंकि हम बुद्धि से नहीं बोलते। ये प्रवाह चल रहा है, प्रवाह।
हाँ, ये बुद्धि का ज्ञान नहीं है कक्षा 9 पढ़े, गांव के स्कूल में कक्षा 9। ये जो ज्ञान सुन रहे हो ना, ये पोथी पत्रा वाला नहीं है। ये प्रवाह है, प्रवाह। बोलते रहो, प्रश्न बोलते रहो, उत्तर निकलते रहेंगे। वो भागवतिक है। ये कोई ऐसे बुद्धि से थोड़ी, हाँ ऐसे अटकल लगाने वाला, बोलो और आधा प्रश्न हुआ, उत्तर निकल गया। वो भगवान दे रहे हैं। और उस प्रश्न के उत्तर को समझ लो, तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। 15 लोग यहां सुनो और 15 लाख बाहर सुनो, और सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका आनंद हो। हमको शास्त्र की बात माननी है, हमको भगवान के प्रेमी जनों की सलाह माननी है, संसारियों की बात। लोग तो क्या क्या कहेंगे, जिसको पकड़े बहुत जोर से पकड़ ले। हवा आएगी, आंधी आएगी, छूटने न पावे। माया की आंधी छुटाएगी, बहुत आंधियां आई हैं, और अगर पकड़े रहे तो पार हो गए। बस ये बात। जो प्रिया प्रीतम का भजन करने वाले प्रेमी रसिक जन हैं, जो भगवत प्राप्त महात्मा जन हैं, इनके वचन सुनने से, आज्ञा का पालन करने से, उनका संग करने से देहाभिमान का नाश हो जाता है। कोई और उपाय नहीं है। क्योंकि अभिमान एक ऐसी चीज है कि हम जो भी करेंगे वो हमें पुष्टता प्रदान करेगा। 10 साल मौन, तो 10 साल से मैं मौन हूँ, इस बात का अभिमान। मैं फलाहार, मैं दूधाहार, कुछ भी, ये गुरु कृपा से नष्ट होता है। तो भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से अभिमान का नाश होता है। जैसे कागभूषुंड जी के पास जब भगवान शंकर ने गरुण जी को भेजा, तो उमा जी ने कहा, आपने क्यों नहीं समझा दिया? जो प्रश्न करते थे उसका उत्तर आप ही दे देते। तो बोले, उमा मुझे समझ में आया, कीन होए कब हूं अभिमाना, शोक होवंचा कृपा निधाना, इसलिए मैंने काकभूषुंड जी के पास भेजा। और काकभूषुंड जी ऐसे महात्मा थे कि वहां जाते ही इनका सब माया मल नष्ट हो गया। तो यदि भगवान की कृपा से भगवत प्रेमी महात्माओं का संग हो जाए और उनके वचनों के अनुसार हम चलें और नाम जप करें, तो निश्चित अहंकार का नाश हो जाता है। अन्यथा कुछ भी साधन करो, अहंकार उससे पुष्ट होता है। अहंकार सत्संग से नष्ट होता है, साधु समागम से नष्ट होता है। भगवान से प्रार्थना करो कि हम संतों की आज्ञा में चल पावें, गुरुजनों की आज्ञा में चल पावें, तो अहंकार का नाश हो जाएगा। भगवान की कृपा से गुरुदेव संत महात्माओं का सानिध्य मिलता है। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए, और जहाँ साधु संगति मिली तहाँ अभिमान नष्ट हो जाता है। ये निश्चित रहे कि भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से ही देहाभिमान का नाश होता है, अन्यथा वो बना ही रहता है। क्योंकि भगवत प्रेमी महात्माओं की कृपा से ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो हम कई बार कहते हैं कि गौर से देखो, तुम में कोई सामर्थ्य नहीं। भगवान के द्वारा दिया हुआ तुम्हें शरीर है, भगवान के द्वारा दी हुई बुद्धि है, भगवान के द्वारा उसी घर में तुम्हें जन्म मिला, भगवान के द्वारा वैसा वैभव मिला, तो सब भगवान ही कर रहे हैं। और आज भी सामर्थ्य जो आपके हो भगवान के। तो फिर दोष क्या है? दोष है कि आप उस सामर्थ्य को गलत मार्ग में ले जा रहे हैं, आप अपनी सोच को गलत कर रहे हैं। यदि वो शक्ति मिली है, या जैसे 100 रुपया मिला है, तो आप 100 रुपया से दूसरे का हित भी कर सकते हो, और 100 रुपया से अपना और दूसरे का अहित भी कर सकते हो। और 100 रुपया से किसी रोगी की दवा, तो उसका हित हो सकता है। तो ऐसे हमें भगवान ने धन दिया, सामर्थ्य दी, बुद्धि दी, और उसका हम पाप में प्रयोग करें तो हमें दंड मिलेगा, पुण्य में प्रयोग करें तो सुख मिलेगा, और भजन में प्रयोग करें परहित की भावना से तो भगवान मिलेंगे। भगवान ने थोड़ी केवल छूट दी है, आपको जो सामर्थ्य दी, जो विचार दिया है, जो सामग्री दी, आप उसका प्रयोग कहाँ करते हैं, इसकी छूट है। वह सब भगवान की सामर्थ्य से है। तो अहंकार करने लायक तो कुछ है नहीं, मुझे लगता है। ज्ञान से देखो तो किस बात का अहंकार? एक यंत्र में चढ़ा हुआ खिलौना नाच रहा है, वो अहंकार करे मैं बहुत बढ़िया नाच रहा हूं, तो उसकी मूर्खता है, क्योंकि उसमें तो पावर बिजली का है, इसी बात से नाच रहा है। तो ऐसे तुम में पावर भगवान का है। तो दंड इस बात को मिलता है कि आप पावर का दुरुपयोग करते हैं। अगर पावर का सदुपयोग करें तो आपका कल्याण हो जाए, आपका मंगल हो जाए। तो अहंकार तो मुझे लगता ही नहीं कि किस बात में अहंकार करे। मन लगे या ना लगे, जहर बिना मन लगाए खाओ तो भी मरी जाओगे, अमृत बिना मन लगाए पियो तो अमर ही हो जाओगे। तो बिना मन लगाए भी नाम जप करो, तुम्हारा मंगल कर देगा। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसिद सहु। मन लगे ना लगे, एक दिन लगी जाएगा। जब हम 100 बार कहीं मन को लगाना चाहते हैं तो एक बार तो लग ही जाता है, बुरे कामों में लग जाता है, फिर भगवान में क्यों नहीं लग जाएगा? जब एकमात्र प्रभु में ममता आ जाती है, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, तब रोना आता है प्यारे।
इतने दिन हो गए कब दर्शन दोगे, दरस बिन दुखन लागे नयन, तब हृदय में व्याकुल। अभी तो लड़का बच्चा परिवार खान पान सब अच्छा लग रहा है, अभी भगवान ऐसे कहाँ प्यारे लग रहे हैं। नाम जप करो, अज्ञान नष्ट होगा, तब ऐसा प्रेम उदय होता है। समर्पण में तन वांग मनोभिरमले सोहम तो एवाश्रिता, शरीर मन वाणी यही तो समर्पित हो किए गए। जब शरीर समर्पित कर दिया तो अब इसके दुख सुख के लिए हम प्रभु से क्या कहें, तो उन्हीं का है। अब मन की हम अच्छाई बुराई के लिए प्रभु से क्या कहें, तो उनको दे दिया है। वाणी भी प्रभु को दे दी, और सोहम तो ये आश्रिता, मैं भी प्रभु का हो गया। अब मांगना खत्म हो गया। अब तो देखना है, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। प्रभु आप जैसे रखो। पर उस कोटि का समर्पण नहीं है। प्रारंभिक समर्पण तो मांग सकते हैं, लेकिन समर्पण होने के बाद मांगना ही नहीं बचता ना। मेरा कुछ है ही नहीं तो मैं मांगू क्या, मैंने तो सब कुछ आपको दे दिया है, आपका है प्रभु। अगर दुख है तो जय श्री राधे, सुख है तो जय श्री राधे। अब समर्पण इस कोटि का नहीं है तो मांगना चाहिए प्रभु से कि प्रभु, यद्यपि मैं कहता जरूर हूं कि शरीर वन वाणी आपको दे दिया, लेकिन नाथ अभी ऐसा नहीं है। अभी दुख में मैं दुखी हो जाता हूँ, सुख में सुखी हो जाता हूँ। प्रभु मुझे सामर्थ्य दीजिए, या दुख को मिटा दीजिए या दुख सहने की सामर्थ्य दीजिए। प्रभु से मांगना चाहिए। पर क्या, जब समर्पण हो जाता है तो निर्भय निशोक निश्चिंत, कोई चिंता नहीं, कोई परवाह नहीं। अब बोले एकाग्रता ही नहीं बन रही, तो एकाग्रता तो जो कर्म कर रहे हैं उसमें करनी ही है। पर बीच में राधा राधा बोलते चले, हम कह रहे हैं हमारा ध्यान नहीं है प्रभु में, लेकिन हम गृहस्थ हैं, हमारा व्यापार है, हमारी नौकरी है, और ये भगवान ने मुझे सेवा दी है। तो क्या इस सेवा को छोड़कर हम एकाग्रता ध्यान मूंद के बैठे? प्रभु आज्ञा जेहिका जस आही, सो ते भांति रहे सुख लाई। इस बात को समझिए, प्रभु जिसको जैसी आज्ञा दे रहे हैं उस कर्तव्य कर्म को करना है। पर माम निस्मर, राधा 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 कृष्ण कृष्ण राम कृष्ण हरि, जो नाम प्रिय है। इसमें क्या परेशानी है? आप समझ नहीं रहे केवल, हम बीच बीच में राधा राधा राधा। स्मरण जानते हो क्या होता है? एक अंदर की वृत्ति का नाम स्मरण है। जैसे अभी आपको ये हो कि मुझे 8 बजे मथुरा